हेलो जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल राजधानी फ्री शिक्षा में। तो मैं आज के लेक्चर में बताने वाले हैं दर्पण सूत्र, जो एग्जाम में आपका 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर के आपके एग्जाम के लिए जो है पक्का कीजिए, है ने। काफी जबरदस्त अजूबा कॉन्सेप्ट बताने वाले आपको, है ने। कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चलिएगा। तो मैं अब बिना देर के हुए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो मेरे साथ अब देखेंगे, ध्यान से पूर्वक नजर कहीं पे भटकना नहीं चाहिए। तो मैं अब आते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, क्या है हमारा दर्पण सूत्र सिद्ध करें। अब दर्पण सूत्र सिद्ध करें, अब ऐसे बोले या फिर आपको बोलेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध कीजिए दर्पण के सूत्र। दर्पण के सूत्र क्या होता है? 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा के u होता है, दर्पण के सूत्र होता है। इसको सिद्ध करने के बोलेगा कैसे आया है, उसको सिद्ध करके दिखाइए आप। तो अगर आपसे कहे अवतल दर्पण में सिद्ध करने, तो भी यही करना है अवतल दर्पण में। अगर आपको अवतल दर्पण ना बोले तो भी आपको करना है अवतल दर्पण में ही। तो अवतल दर्पण में इसलिए करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण में करना क्या होता है, आसान होता है। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कठिन होता है। तो जब भी आपको एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं पूछा है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध कीजिए, है ना, कभी भी नहीं पूछा है। इसलिए हमारा जब भी देखेंगे तो अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे, आसानी से कर लेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक दर्पण बनाना है। और कौन सा दर्पण बनाना है? तो अवतल दर्पण बनाना है। तो अवतल दर्पण सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इस प्रकार। अभी हमारा कोई प्रकार के दर्पण नहीं है। जैसा ही हम इसे क्या करेंगे, जैसा ही हम इसे कलाई करेंगे, रंग देंगे, तभी बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ हो। मतलब परावर्तक सतह का मतलब होता है देखने वाला सतह। तो देखने वाला सतह इधर है, ना कि इधर है, ये साइड रंगा हुआ है, इधर दिख नहीं सकता है। तो ये हम बना दिए अवतल दर्पण। अब हम समझते हैं दर्पण को मान लेते हैं, इसको यम और क्या चीज मान लेते हैं, यन मान लेते हैं। यहां से अभी किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो आप क्या करना है, मान लिए ये माना कि अवतल दर्पण क्या है, यम यन क्या है, दर्पण है, अवतल दर्पण है। आज सब कुछ चीजें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव, जिसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। दर्पण के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, दर्पण, अच्छा ये जो हमारा जो है दर्पण के मिलाने वाली रेखा, दर्पण के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। आई बात समझ में? यस, ये हो गया हमारा मुख अक्ष, या इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, है ना। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको सारी बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, सभी बंदे यहाँ पे ध्यान देंगे। इधर जो होता है हमारा क्या होता है, यहाँ होता है हमारा क्या है, वक्रता केंद्र लेते हैं, है ना। और इसके बीच में हमारा होते हैं फोकस दूरी होता है ना। ये हमारा फोकस हो गया। अब हम यहां समझ गए हैं। और ये हमारा इधर होता है क्या, अनंत, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें जरा सा ध्यान देंगे। वस्तु को कहां रखना है आपको, वस्तु को हमेशा ध्यान देना है, कहां पे रखना है वस्तु को। तो वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में रखना है, कहीं पे भी। तो कहीं पे भी रखेंगे, वस्तु अनंत के बीच रखेंगे, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच मान ले जाए, यहाँ पे वस्तु को रख दिए। चलो वस्तु को मान लेते हैं ए है, और ए बी वस्तु लेते हैं। क्या है? ए बी क्या है, वस्तु है हमारा। ध्यान समझिएगा, ये जो है हमारा क्या है, बी है, ये ए लेते हैं। ए भी हमारा वस्तु है, मान लीजिए कोई मोमबत्ती है, ठीक है, कोई। अब इससे किरण निकलेगा तो डायरेक्ट कहां पे पड़ेगा, दर्पण पे पड़ेगा। यस नो, आप कहेंगे यस। तो ये हमारा ये जो किरण जा रहा है मुख अक्ष के समांतर जा रहा है। क्या जा रहा है? मुख अक्ष के समांतर। तो ऐसे भी जानते हैं हम कॉन्सेप्ट। अब तुम्हारा क्या है, जब किरणें मुख अक्ष के समांतर आती है तो वापस किससे होकर गुजरती है, तो वापस हमारा फोकस से होकर गुजरती है। ये हमारा क्या रूल है, जब किरण जो हमारा मुख अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजरती है, मुख अक्ष के समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे। तो यहां से जो हम सीखे हैं कि यहां से जो टकराने के बाद जो दर्पण क्या होगा, हमारा जो है वो मुड़ जाएगा इस प्रकार, बिल्कुल। तो हम फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से गुजरेगी, गुजर गई फोकस से। अब हम जानते हैं जरा दर्पण को हम बड़ा करते हैं, है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इधर ही बड़ा कर लेते हैं। चलिए, यम क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। सपोज कीजिए, अब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण, 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो हम अब क्या करेंगे, एक किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजार देंगे। अब वक्रता केंद्र हम जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या हमारा, जब वही वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है मतलब लंबवत पड़ती है किरण। जब वक्रता केंद्र से होकर पड़ती है तो इसका मतलब समझेंगे लंबवत किरण आ रही है, लंबवत। और लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। हम जानते हैं कि जब भी किरण 90 डिग्री पर आती है तो पुनः वापस लौट जाती है, उसी अक्ष पर वापस लौटे। जैसे 90 डिग्री पर ऐसे घुमा तो वापस हमारा इसी पे
लौट जाएगा, है ना, 90 डिग्री पर। तो यहां से समझ में आया कि जब किरण हमें एक और लेते हैं और उसे वक्रता केंद्र से होकर गुजार देते हैं तो वक्रता केंद्र से होकर यहाँ पे 90 डिग्री पड़ेगा, और जब 90 डिग्री बनेगा तो किरण जो है वापस ऐसे आया ने तो वापस फिर पुनः ऐसा ही चला जाएगा। यहां से सारी बात को आपको समझ में आ रहा होगा, कि नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा होगा, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। तब हम समझते हैं, अब आगे इसको बढ़ते हैं हम। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें देखेंगे कि ये किरण को हम समांतर गुजारे थे तो फोकस से होकर गुजर गया था, एक दूसरी किरण को हम गुजारे हैं वक्रता केंद्र से तो वक्रता केंद्र से होकर गुजारे तो पुनः इसी पथ पर लौट गया है, क्योंकि कौन सा हमारा रूल होता है कि जब 90 डिग्री पर किरण आती है तो वापस उसी पथ पर लौट जाती है। यहां समझ में आ गया बात को? जी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहां पे सपोज कीजिएगा, जहां पर मिलता है, जहां पर किरणें दोनों मिल जाती है वहां पर प्रतिबिंब बन जाता है हमारा। तो प्रतिबिंब यहां से हमारा जो बन गया, यहां से ये बन गया प्रतिबिंब, यहां पर ये बन गया। जहां पर प्रतिबिंब बना है उसको हम क्या, जो प्रतिबिंब ऐसे था हमारा फोटो, वस्तु को ऐसे रखे थे, बिल्कुल ऐसे उल्टा बना है, तो वस्तु उल्टा बना है तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया जो ए डैश बी डैश, उल्टा बन गया। देखिए ये ऐसे खड़ी था, ऐसे हो गया, उल्टा हुआ, टंगरिया इसका उलट गया है, तो हम समझ गए ए डैश और बी डैश हो गया। यहां से कोई प्रकार की कोई दिक्कत किसी को अभी तक नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़िएगा आप। अब बस फिगर ही है, बाकी सब कुछ नहीं है, फिगर ही जो है, फिगर है जो है, इसमें फिगर है। अब इतना जो फिगर समझ में आ गया, आसानी पूर्वक क्या कर लेंगे, उसे हल कर लेंगे। तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब देखिए यहां से क्या करेंगे हम, गौर से आपको क्या करना है, देखते रहना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो चीजें मैं इसमें ड्रॉ किया था, माना कि यहां पे दर्पण क्या था हमारा, माना कि यहां पर लिखना है हमारा, माना कि यम यन एक अवतल, माना कि यम यन एक अवतल दर्पण है। किसको नहीं लिखने के लिए आएगा? जी बिल्कुल आएगा। माना कि यम यन एक क्या है, माना कि माने थे हम, यम यन एक क्या है, अवतल दर्पण है ना, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। जिसका ध्रुव क्या हमारा, पोल मतलब होता है ध्रुव हमारा क्या है, P है। इस दर्पण को माने थे अवतल दर्पण था ही, अवतल दर्पण के ध्रुव क्या है, P है, तो वही चीज रख दिया जिसका ध्रुव क्या है, P है, तथा इस दर्पण के वक्रता केंद्र क्या है, C है, तो C दे दिए। यहां से किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहां समझ गए, अपना जो बंदा लिख दिया वो हमारा क्या है। अब जो करेंगे हम क्या चाहिए वो समझ में, आप ध्यान से देखेंगे, चित्र से हम देखेंगे। अब आप देखेंगे हम चित्र से, क्या देखेंगे, चित्र से। अगर आपको 6 नंबर फिक्स करना है, 6 मार्क्स क्या आएंगे, ये 6 मार्क्स। अगर आपको 6 मार्क्स उठानी है तो आपको ध्यान से देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे, दूध पीने वाला बच्चा भी इसे समझ जाएगा, अजूबा कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं, है ना। एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, काफी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है ना। चित्र से देखेंगे हम। अब यहां से क्या देखेंगे, चित्र से। अब चित्र तुमको ये दिख रहा है, लौक रहा है, तो चित्र में हमको क्या दिख रहा है, हम कहेंगे सर यहाँ जो PB जो है हमारा, P से कोई भी दूरी को मापते हैं, समझिएगा, कोई भी दूरी को मापते हैं हम ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, ध्यान रखिएगा। कोई भी दूरी को कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। आवाज जा रहा है जी, कोई भी दूरी से कहां से मापते हैं बाबू, ध्रुव से मापते हैं। तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि कोई भी दूरी को ध्रुव से मापते हैं। तो वस्तु के दूरी अगर हम बात करें, वस्तु को यहाँ रखे थे तो वस्तु की दूरी हो गया PB हो गया। तो यहां से देखिए हम क्या चीज, PB जो है हमारा, PB बराबर क्या है, वस्तु की दूरी है। PB क्या हमारा, वस्तु की दूरी। वस्तु के दूरी से डिनोट करते हैं हम U से, इसलिए हम इसको बोल देंगे वस्तु की दूरी क्या है, U है। क्या चीज है, U है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखेंगे हम क्या चीज, तो हम देखेंगे एक चीज समझ आएगा कि प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, यहां बन रहा है, मतलब AB डैश बन रहा है, B डैश मतलब क्या है, B डैश है। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि यहां जो B डैश है। अच्छा आप कह सकते हैं सर BP नहीं हो सकता है, सर BP बिल्कुल नहीं हो सकता, BP इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जब भी दूरी को मापते हैं हम ध्रुव से मापते हैं, ना कि यहां से मापेंगे। अगर दूरी आप ऐसे कर रहे हैं, अगर BP आप कर रहे हैं, BP इसका मतलब आप दूरी माप रहे हैं फिर यहां से यहां, ऐसे तो होता ही नहीं। जब भी दूरी को मापना होता है तो ध्रुव से मापते हैं, तो ध्रुव से मापेंगे, इसका मतलब PB होगा, ना कि BP होगा। यस है ना, यस। अब देखेंगे, आगे देखेंगे हम। अगर हम प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, फोटुआ रखे थे यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ बना फोटुआ, वस्तु को रखे थे यहाँ, फोटुआ इसका बना यहाँ। अब यहाँ पे देखेंगे, इसका मतलब हुआ कि PB डैश, कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो कहेंगे PB डैश। तो हम यहाँ से समझ में आ गया कि PB डैश क्या है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को बोलते हैं V से डिनोट करते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत है तो बोलिएगा कमेंट में। यहां समझिएगा अब क्या है हमारा, अब जो है हम कह सकते हैं, ये सब सारा चीज समझ में आ गया कि ये हमारा हो गया, ये हमारा। अच्छा अगर हम बोले आपसे PF क्या है, PF
भाई मेरे यहाँ से ये फोकस है, ये हमारा ध्रुव है, फोकस एवं ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी क्या है, पीएफ है। तो यहाँ से समझ में आया है पीएफ जो है हमारा फोकस दूरी है। क्या है बाबू, पीएफ जो है हमारा फोकस दूरी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं पीएफ जो है फोकस दूरी है, पीएस फोकस दूरी है। फोकस दूरी को बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं फोकस दूरी। पीएफ क्या हमारा, पीएफ जो है हमारा फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी, एफ स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। चलिए यहाँ से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब जरा समझिएगा। अब एक बात समझ में आया कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ध्यान से, एक ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। अभी और सारा त्रिभुज बन रहा है, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है हमारा, ये बन रहा है, तीसरा त्रिभुज बन रहा है, ये हमारा चौथा त्रिभुज बन रहा है। यस नो, यस। तो आप पहले समझिए, हम पहला ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना आता है, इस दोनों त्रिभुज को देखेंगे, समरूप करेंगे। समरूप करने का तरीका आप लोग जानते होंगे, समरूप कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे। आप 9 क्लास में पढ़े हैं, जैसे कि ये हमारा 9 क्लास में ऐसे पढ़े होंगे। अगर हम बात करें इसमें इसमें जो है हमारा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये हमारा क्या है, सम्मुख कोण। इस कोण बराबर के इस कोण, इस कोण बराबर के इस कोण, दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। 9 क्लास में पढ़े हैं। ये कोण बराबर के ये कोण हमारा क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक चीज आप समझ में आ गया। तो हमें यहां समझ में आया कि इन दोनों त्रिभुज में अभी देख रहे हैं हम, तो हमें समझ में आया कि ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज जो है क्या है, बराबर है। यस या नो। तो हम कहेंगे यहां से जो है त्रिभुज क्या हमारा बराबर है ना, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। चलिए यहां से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप यहां से आपको क्या समझ में आया कि ये कोण तो हमारा क्या हो रहा है, बी हो रहा है। क्या है, बी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे एगो खड़ी रेखा है, वो परी रेखा। आप कहेंगे तुमको हम इसमें 90 डिग्री का कहां कोण बना रहा है बाबू, तो आप कहिएगा कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। यस या नो। तो हम दो बात तो समझ में आ गया हमको। एक चीज तो हमारा ये कोण बराबर हो गया, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। दूसरी बात ये सीखे हम, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम कहेंगे ये कोण बराबर हो गया। मतलब कि इन दोनों त्रिभुज में देखे हम, तो हमें समझ में आया है कि दो कोण इसमें बराबर हो गया है। अब जब दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। जब तीसरा कैसे, आप समझ में देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लिया जाए त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे ये मान लिया जाए 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये हमारा जो है चलो 70 डिग्री है। तो आप कहेंगे 60 120 कितना हो गया, 130। जो बच गया है कोण वो हमारा कितना हो जाएगा, 60 120 60 है ना। तो यह कितना बच जाएगा हमारा, तो हम कहेंगे यहाँ से बच जाएगा हमारा कितना, तो 50 डिग्री। कितना बचेगा, 50 डिग्री। अब जोड़ लीजिए सबको, तो हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया। इसका मतलब यह कोण कितना है, 60 डिग्री, यह कोण कितना है, 60 डिग्री अपने आप, सॉरी 70 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। मतलब जब दो कोण बराबर होता है, तीसरा अपने आप में बराबर होता है, क्योंकि तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 होता है। तो 180 आप समझ जाइए इसे ही, है ना। तो हम यहाँ से समझ में आ गया है ये बात। अब आगे बढ़िएगा, समझ में यहाँ से देख लीजिएगा। तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC में देखेंगे। अब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। जब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'(B')C, त्रिभुज A'(B')C, दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में तथा त्रिभुज A'(B')C में जब देखें इसमें दोनों में, है ना, तब समझ में आया है हमें ये कोण जो है हमारा, कोण क्या चीज, कोण C, कोण ये C के बराबर है ना। ये कोण बराबर है, ये B कोण यहाँ पे B' कोण बराबर है। यस या नो, यस आप कह सकते हैं यस। तो हम यहाँ समझ में आया है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, कोण जो है हमारा पे यहाँ क्या है, कोण A, ये कोण दर्शा रहे हैं, आप समझिएगा ध्यान से। कोण ABC बराबर है कोण A'(B')C बराबर है कोण किसका, कोण ABC बराबर है किसका, कोण A'(B')C। यस नो, बिल्कुल यस। कैसे, यहाँ पे देखिएगा कोण जो है बीच वाला दर्शाता है कोण। इसका मतलब कोण बीच वाला दर्शाता है, मतलब कोण B जो है कोण EB' के बराबर है। कैसे, तो हम कहेंगे 90 डिग्री से। क्या कहेंगे यहाँ से, 90 डिग्री से। क्या कहेंगे यहाँ से, 90 डिग्री से। यहाँ पे लिख देंगे क्यों, कैसे, इसलिए 90 डिग्री है इसलिए। यस या नो,
यहाँ पे 90 डिग्री दे दी है। 90 डिग्री से कैसे इससे बराबर हो गया, हम कहेंगे 90 डिग्री से बराबर है ये वाला। इसका मतलब सिर्फ होगा बी वाला कोण बी डैश वाला कोण, है ना, समझ गए, ई वाले त्रिभुज में समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, समरूप करना है। समरूप करने के लिए कम से कम 2 कोण बराबर, अभी जैसे कि देखें तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है। तो अब एक चीज देखें, ई कोण बराबर है, ई कोण बराबर है कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम लिख सकते हैं बीच वाला दर्शाना है कोण को बीच में, तो कह सकते हैं हम कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है कोण किसका, कोण ए डैश सी, कोण ए डैश सी बी डैश कैसे बराबर है, तो हम कह सकते हैं, देखो बीच वाला कोण दर्शा रहा है, कोण बीच वाला है, तो बीच वाला ही बराबर है कोण सी, ये भी सी है ना, दोनों के लिए सी यही कोण है ना। तो हम कह सकते हैं कैसे है, तो हम कहेंगे सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ये शीर्षाभिमुख कोण होता है इस कोण के बराबर इस कोण, इस कोण के बराबर इस कोण, ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो यहाँ समझ में आ गया कि शीर्षाभिमुख कोण से क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं जब 2 कोण बराबर, किसी भी 2 त्रिभुज के 2 कोण अगर बराबर हो गया, किसी भी 2 त्रिभुज के 2 कोण अगर बराबर हो गया, तो कहेंगे वो त्रिभुज जो है क्या है, समरूप है दोनों त्रिभुज। कह सकते हैं हम अब त्रिभुज ABC जो है हमारा, त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज A डैश B डैश C के क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है। इतना हम बात क्या कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी 2 त्रिभुज के 2 कोण बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कोण समरूपता से ये दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप है। अगर 9 क्लास 10 क्लास में पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, चलिएगा। तो यहाँ से समझ में आया बाबू कि हमारा जो है, हम कह सकते हैं इसलिए जो है हमारा त्रिभुज A B C समरूप है, ये हमारा समरूप का साइन होता है, समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश C के, त्रिभुज A डैश B डैश C के, त्रिभुज A B C समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश C के। यहाँ से किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम जानते हैं बाबू, इतना हम जान गए, इसलिए हम जानते हैं, दिख रहा है वीडियो में, ध्यान देना है कि नीचे नहीं आवे। अब तुम्हें देखना है क्या करना है, जब समरूप हो गया त्रिभुज, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है तो कंडीशन होता है उनके संगत भुजा अनुपात एक ही अनुपात में होता है, मतलब समानुपाती होता है। उसके संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। संगत भुजा कहने का मतलब समझिएगा, ऐसे अगर त्रिभुज ऐसे आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज है ना ऐसे, और यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐसे त्रिभुज ये है, ये पारा हुआ, सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसे है। संगत कहने का मतलब देखो इसके जैसा कैसे कौन दिख रहा है, तो ये सोच का दिख रहा है, एन कहिएगा, बिल्कुल कहिएगा ये किसके संगत दिख रहा है, तो कहिएगा ईला संगत दिख रहा है, कहेगा ये किसके संगत दिख रहा है, तो कहिएगा ये दिख रहा है ना, यही होता है संगत, यही होता है संगत। असंगत का मतलब होता है क्या चीज, संगत का मतलब अब हम क्या कहेंगे, जब समरूप है तो कहेंगे संगत भुजा समानुपाती होता है, मतलब एक ही अनुपात में होता है, संगत भुजा एक अनुपात में रहेगा। तो संगत भुजा हम अगर बात करें हम कि AB के संगत भुजा कौन हो जाएगा, AB के संगत भुजा क्या होगा, तो आप कहिएगा कि AB ऐसे दिख रहा है कौन, E डैश A डैश B डैश। यस, आप समझ गए इस चीज को। तो हम यहाँ से कहेंगे क्या चीज, यहाँ से संगत भुजा क्या जाएगा, AB बटा के A डैश B डैश, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि जब समरूप त्रिभुज होता है तो कंडीशन होता है, दो किसी त्रिभुज के समरूप है तो हमारा क्या कहेंगे, इसके संगत भुजा बराबर होती है, मतलब संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, सॉरी संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ए बी के संगत क्या हो जाएगा, A डैश B डैश। यहाँ से कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। अब अगर देखें हम BC का, तो हम कहेंगे सर BC का संगत क्या हो जाएगा, तो कहेंगे B डैश C डैश, यस इसका संगत ही होगा। तो हम कहेंगे यहाँ से बराबर करेंगे यहाँ से, और कहेंगे B डैश BC के संगत क्या जाएगा, B डैश C डैश, तो यहाँ से हो जाएगा B डैश C डैश, B डैश C। यहाँ से कोई किसी को तकलीफ नहीं हुआ होगा। यहाँ से समीकरण क्या बन गया, 1 बन गया। किसी को कोई प्रकार की तकलीफ है तो मुझे बताएंगे, कमेंट में करेंगे, कमेंट देखेंगे हम। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से समीकरण 1 बन गया है। अब क्या करेंगे, अब इस त्रिभुज इन दोनों को काम हो गया, अब इन दोनों पर फोकस करना है, सभी को इन दोनों पर फोकस करना है। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से हम क्या करना चाहेंगे, फिर से हम करेंगे क्या, ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे ये कोण सम्मुख कोण है, ये भी सम्मुख कोण होगा। ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे पुनः उसी प्रकार, क्योंकि जब ऐसे करेंगे तो कॉपी ज़्यादा लंबा लिफाफा करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वैसे नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा खपत होगा, है ना। चीज़ों को आसानी से समझना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा तुम्हें। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से तुम्हें ध्यान देना है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे नाम देते हैं कोई, चलो ओ देते हैं, वहाँ ओ देते हैं, है ना, यहाँ पे जो है इसको ओ देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है कुछ ना कुछ नाम देना पड़ता है, दे दिया हम यहाँ पे ओ दे दिए। अब हम अगर जरा बात ध्यान देना है तुमको, क्या करना है, यहाँ से एक बात सपोज कीजिएगा,
अब हम यहाँ से इस क्या करेंगे तो जरा ध्यान देंगे। अब इस वाले त्रिभुज में देखेंगे हम तो बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे, तो हम कहा देंगे पुनः उसी प्रकार, पुनः उसी प्रकार। इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में कहेंगे तो यहाँ तक दिख रहा है, नीचे और दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं हम। चलिएगा, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जरा सा ध्यान देंगे आप लोग। पुनः उसी प्रकार क्या करेंगे, पुनः उसी प्रकार करेंगे। इसका मतलब डायरेक्ट अभी क्या कर देंगे, इसके संगत भुजा कर देंगे। क्या करेंगे, संगत भुजा बराबर कर देंगे। उसी प्रकार करेंगे मतलब कुछ पहले समरूप कर देंगे, डायरेक्ट समरूप कर देंगे उसी प्रकार। जैसे समरूप था त्रिभुज ए बी समरूप है किसका, ए डैश बी डैश का, तो डायरेक्ट लिख देंगे हम, क्योंकि बराबर क्या करने के लिए जाएंगे, पुनः उसी प्रकार, तो ये लिख ही देंगे, समझ जाएगा एग्जामिनर। यहाँ पे कर देंगे हम क्या चीज, पुनः उसी प्रकार का मतलब क्या कर देंगे, मतलब अब इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो क्या देखेंगे हम, इस त्रिभुज में देखेंगे ओ पी एफ, ये बिल्कुल ओ पी पहले ऊपर वाला नहीं था इसमें ऊपर वाला लेंगे, उसके बाद में नीचे लेंगे। ओ पी एफ कहेंगे हम, ओ पी एफ समरूप है त्रिभुज, ओ पी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। यस या नो, यस, ये चीज हम लिखे, कुछ नहीं लिखे। ओ पी त्रिभुज जो ये वाला त्रिभुज, ई वाला त्रिभुज समरूप है, क्यों, उसी प्रकार इसमें भी समरूप कोण है, इसमें भी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, आप कहेगा सर इसमें 90 डिग्री बनेगा, जी बिल्कुल 90 डिग्री बन जाएगा। आपको कन्फ्यूजन में यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा सर। ये दर्पण जो हमारा जूम है, जब इसको दर्पण को हम बहुत छोटा कर देंगे, देखो अभी मान लिया इससे है तो दर्पण के हमारा द्वारा किया हुआ ये, जब और छोटा बनेगा दर्पण तो ये हमारा दर्पण, और छोटा बनेगा दर्पण तो बिल्कुल लगभग में क्या होता है, ये हमारा बराबर होता है। इसलिए हमारा ऐसा बिल्कुल हो जाएगा, है ना, सीधा हो जाएगा द्वारा किसका, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समझ जाइएगा, यहाँ पे आप क्या करना है, हमें समझ में आ गया, समरूप हो गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आज समरूप हो गया संगत भुजा बराबर कर देंगे। संगत भुजा कहेंगे सर, आप कहेंगे संगत भुजा क्या आ जाएगा हमारा, इसका संगत भुजा क्या आ जाएगा, ओपी के संगत क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ओपी के संगत जो होगा हमारा ए डैश बी डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। ओपी के संगत क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। ओपी के संगत क्या हो जाएगा हमारा, ओपी के संगत हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा। ओपी के संगत ऐसे, अब जब दर्पण को आप क्या करेंगे, दर्पण को आप समझिएगा, ये आपको लगभग में ऐसा ही दिखेगा, सोचा ही रहेगा दर्पण, ये झूम लग रहा है तो ऐसे आपको टेढ़ा हो गया दर्पण, है ना। ये हमारा जब दर्पण को पूरा छोटा करेंगे तो बिल्कुल ऐसे रहेगा, इसलिए हम बोलेंगे ओपी जो है हमारा, इसका संगत कौन है, तो ए डैश बी डैश, हम कर दिए ए डैश बी डैश। अब देखेंगे हम, अगर अब पी एफ के संगत देखें, पी एफ के, तो हम यहाँ समझ में आएगा हमको पी एफ के संगत क्या हो जाएगा, पी एफ के संगत जो होगा हमारा क्या चीज हो जाएगा, पी एफ के संगत क्या हो जाएगा हमारा, बी डैश एफ हो जाएगा। पी एफ के संगत क्या हो जाएगा हमारा, बी डैश एफ हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा। इसका संगत ये होता है ना। यहाँ से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे समीकरण एक था, इस समीकरण को दो नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए डैश है, ए बी है, और यहाँ पे ए डैश बी डैश है। क्या यहाँ पे है, क्या ए बी डैश मिल रहा है, ए डैश बी डैश मिल रहा है, लेकिन ओपी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ओपी नहीं मिल रहा है, अरे भाई यही तो है, देखो आप ध्यान से देखियो, यहां से इसको क्या करो, ऐसे मिला दो, ऐसे ओपी जो है हमारा, इसका नाम देते हैं, चलो आर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखियो जितना बड़ा ओपी है ये भी हमारा ए बी के ही बराबर है, तो ओपी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ओपी बराबर के लिख सकते हैं, यहाँ से ओपी बराबर के जितना बड़ा ओपी है, देखो ओपी है ना, यह ए बी है, यही ना, यही है ना। ओपी बराबर के क्या लिख सकते हैं हम, ओपी बराबर के लिख सकते हैं हम ए बी। ओपी बराबर, अभी इसको नहीं लेते हैं, चलो इसको मिटा दो, लो अभी नहीं समझ में आएगा तो ओपी बराबर के कर सकते हैं, ओपी जितना बड़ा ये भी है, यस। ओपी बराबर के ए बी कहाँ से लिखा है, तो आप यहाँ कर दियो चित्र से, तो उसे समझ में आ जाएगा। आपने कहां से लिखा है तो चित्र से दिखे भाई, ओपी बराबर के ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, अब यहां समझ में आएगा हमें। तो अब हम कर सकते हैं जितना बड़ा ओपी है उतना बड़ा ए बी, मतलब ए बी बराबर के ए बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। तो जब नहीं होगा किसी को दिक्कत, तो ओपी की जगह ए बी लिख दो ना, ए बी लिख सकते हैं, और ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश हमारा तो है ही है, यहाँ नीचे में ए डैश बी डैश तो पहले से ही हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बराबर के क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, अब बटा के बी डैश एफ हो जाएगा। किसी को कोई प्रकार की दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। चलिए अब समीकरण मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2। अब समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहां से आप लिख दीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल
करने पर। जब ऐसे हल करेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को, आप समीकरण देखिएगा, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है ना। तो समीकरण 1 में देखेंगे आप एक चीज नजर आएगा कि लेफ्ट हैंड वाला ये लेफ्ट हैंड, ये हमारा क्या लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड अपने आप में बराबर है, दोनों देख लो है ना। तो राइट हैंड में अपने आप में क्या होता है, बराबर होता है। अगर आप त्रिभुज पढ़े होंगे तो जब लेफ्ट हैंड अपने आप में बराबर है तो राइट हैंड में अपने आप को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। ये दोनों जब बराबर है तो क्या करना है, राइट हैंड वाला भी अपने आप में बराबर करना है। राइट हैंड वाला बराबर करना है मतलब ऐसे BC है और क्या है बट्टा के B' है, तो बराबर अब करना है हमको क्या, किसका, तो PF, किसका करना है, PF बटा के B'F के। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां समझना क्यों किया ऐसे, जिस बंदे को समझ में नहीं आया कि सर आप BC बटा के B' कैसे कर दिए, भाई मेरे समझना ध्यान से। समीकरण 1 समीकरण 2 से जब देखें तो समीकरण 1 में जो है AB बटा के A' है, समीकरण 2 में वही है लेफ्ट हैंड साइड में AB बटा के A'। तो भाई मेरे ये बराबर है ना, जब बराबर है मेरे दोस्त तो लेफ्ट हैंड वाला अपने आप में बराबर, तो राइट हैंड वाला अपने आप में बराबर कर दिया हम, कुछ नहीं किए, इसे भी हम बराबर कर दिए और कुछ नहीं किए। यहाँ से अभी तक हम कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या कर दिए, बराबर कर दिए हैं। दोनों को क्या कर दिए, बराबर से बराबर कर दिए हैं, है ना। अब जब बराबर कर दिए तो यहाँ से एक बात समझ में आ जाएगा, यहाँ से बराबर समझ में ये आएगा, ये आप समझिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना तुम्हें, जब BC को देखेंगे और B' और PF यहाँ पे, तो क्या करने वाले, एक चीज़ हम यहाँ से ये भी करने वाले हैं। दर्पण को हम जब दर्पण के द्वारा को बहुत अगर छोटा किया जाए, दर्पण को बहुत छोटा किया जाए, देखिए इसका नाम देते हैं अब R, क्या देते हैं R। देखिए दर्पण हमारा ऐसे है ना, इसको जितना छोटा करेंगे, मान लीजिए दर्पण इतना छोटा करेंगे, इतना द्वारक हो गया, इतना छोटा करेंगे, इतना द्वारक हो गया, है ना। द्वारक हमारा जो है, दर्पण जब बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक जब बहुत छोटा हो, बहुत छोटा होगा, दर्पण के द्वारक हमारा जो बहुत छोटा हो जाएगा, तो बिल्कुल सीधा ही लगभग हमारा क्या होगा, RF जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा RF होगा उतना बड़ा PR भी होगा। यस या नो, आप कहेंगे यस, जितना बड़ा RF हमारा जो होगा उतना बड़ा क्या होगा, PF होगा। बिल्कुल सभी को समझ में आ गया, जितना बड़ा RF होगा उतना बड़ा PF होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जितना ये हमारा हो जाएगा इसी के लगभग में हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, लगभग में। जितना बड़ा RF होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो लगभग इसी के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा ही चलाएगा दर्पण, ऐसे हो जाएगा पूरा, इसी के बराबर में चलाएगा, लगभग आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। और छोटा रहेगा तो और इसके बराबर आएगा, है ना, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं यहाँ जितना बड़ा RF होगा, RF बराबर क्या हो जाएगा, हमारा PF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ गया होगा। हाँ बराबर पूरा नहीं होगा हम जान सकते हैं, लेकिन लगभग में बराबर हो जाएगा, लगभग में बराबर ही होगा, लगभग में बराबर ही रहेगा, लगभग में बराबर ही रहेगा। यस, आप कहेंगे यस सर, है ना। अब क्या करने वाले, यहाँ से हम RF बराबर के PF भी कर सकते हैं, PF बराबर के RF भी कर सकते हैं, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ होगा, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से समझिएगा ध्यान से, ये BC को ऐसी रेल देंगे, BC बटा के B' रेल देंगे, बराबर तो बराबर। PF के जगह हम क्या लिख सकते हैं, RF, तो यहाँ से हम कर देंगे RF, है ना। PF की जगह क्या कर देंगे हम, PF की जगह RF कर देंगे, क्योंकि बराबर ही दोनों, जितना बड़ा PF है उतना बड़ा RF ही है ना, क्योंकि दर्पण के द्वारा छोटा लाइन। जो अब यहाँ से देखें हम तो B' क्या हमारा, B'F है, B'F है, B'F है, B'F है। यहाँ से किसी को कोई प्रकार की दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना तुम्हें, BC को देखिए, आप क्या देखिए, BC को। अगर मैं यहाँ से BC को देखे, कहाँ पे BC है, अब खोजते हैं BC को। ये BC हमको निकालने के लिए बोल रहा है, भाई मेरे BC को तभी निकालेंगे, सपोज कीजिएगा यहाँ से तुम्हारा जमीन है यहाँ तक, मान लीजिए P है और ये हमारा B है, पूरा जमीन क्या है, PB है हमारा, क्या है, PB है, समझिए ध्यान से। और यहाँ से तुम्हारा ये जमीन वाला है, ये जमीन तुम्हारा है, तो आप तुम अपना जमीन कैसे निकालोगे, कहोगे भाई रे ये इतना दूरिया मेरा पूरा है, इतना दूरिया मेरा पूरा है, मतलब कि PB मेरा दूरी है पूरा, जमीन है पूरा, PB क्या है, हमारा जमीन है, PB पूरा क्या है, जमीन है। दूरी मापते कहाँ से, दूर से, इसलिए माप रहे हैं PB, दूरी है ना। अब कहेंगे हमारा जमीन में खाली ये है, निकालना है, तो क्या करोगे आप, ई वाला घटाना पड़ेगा तुमको, PC, मतलब क्या करना पड़ेगा, PB में से क्या करना पड़ेगा, PC को घटाना पड़ेगा, क्या निकल जाएगा, BC निकल जाएगा, कहने का मतलब ई वाला दूरिया निकल जाएगा। यस या नो, यस।
समझ में आ रहा है चीज को? जी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हम कहेंगे सर BC को निकालना रहेगा, क्या करेंगे? जब BC को निकालना रहेंगे बाबू तो क्या करेंगे हम, जरा ध्यान देंगे। BC को निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? BC को पूरा दूरी क्या हमारा, पूरा दूरी देख लो यहाँ से PB है पूरा, BC को जगह निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? PB में से पूरा दूरिया क्या है हमारा? PB है, PB दूरिया है, उसको घटा देंगे हम कौन सी, यहाँ से P से लेकर C घटा देंगे, निकल जाएगा हमारा BC। आप कहेंगे यस सर आप समझ गए हैं, यहाँ से PC निकल जाएगा, PC हमारा घट गया। अब देखेंगे B'C, आप देखो यहाँ पे खोजो B'C, यस यहाँ पे B' है और यहाँ पे क्या है? C है, ये वाला दूरी है, ये वाला दूरी आप कब निकालोगे? पूरा दूरी क्या हमारा? PC है, क्या है? PC। यहाँ देखो पूरा B'C निकाल रहे हैं हम, B'C ये निकाल रहे हैं तो पूरा दूरी तुमको लेना पड़ेगा PC, पहले नंबर क्या है? PC पूरा दूरी है, PC पूरा दूरी है। अब तुमको निकालना है ये वाला, तो घटाना पड़ेगा कौन? B', यस तुम्हारा जमीन निकल जाएगा ये। जब B' निकालेंगे, PB' घटा देंगे, PB' घटा दो बराबर RF जब निकालना रहेगा तुमको, RF जब निकालना रहेगा, RF तो हमारा है ही है, RF तो ऐसा ही रहेगा, RF कोई दिक्कत नहीं। अब RF को ऐसा ही रख देते हैं हम, RF को क्या किया? कुछ नहीं किया अभी तक हम, RF को कोई मतलब ही नहीं है, RF को नहीं है ना, RF को हम PF भी लिख सकते हैं, PF को RF भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है ना। चलिएगा, अब किसी को मन में खटक रहा होगा सर यहाँ से ऐसा ही रहने दीजिए, PF ही रहने दीजिए, तो PF भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, RF भी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ से PF अगर मन में खटक रहा था तो आप PF ही कर लीजिए, यहाँ से PF ही कर लीजिए, क्योंकि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये हो जाएगा, PF ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम टू सेम है, अगर आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमारा PF है, B'F देखो, B''F देखो कहाँ पे? B' और ये हमारा EF है, तो ये हमारा निकालना चाहेगा तुम जमीन को, तो क्या करना पड़ेगा? पूरा दूरी लेना पड़ेगा हमको, पूरा दूरी लेगा क्या? P है, B' है, तो यहाँ से आप क्या करो? PB' पूरा दूरी है, घटाएगा P कौची, तो ये हमको घटाना पड़ेगा, तो PF घटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से घटा देंगे, PF घटा देंगे, यस P घटा देंगे, यहाँ से कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ से दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ से तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। अब हम कहेंगे सर PB जो है मुझे दिख रहा है यहाँ से, सर PB में से PC घटाइए सर, PB क्या है सर? आप देखिए सर PB क्या है सर? PB क्या था ये PB? तो वस्तु की दूरी। आप कहेंगे सर PB जो है सर PB जो है वस्तु रखल था, इसलिए वस्तु की दूरी हो गया हमारा, क्या हो गया बाबू? वस्तु की दूरी बोलते हैं U बाबू, इसलिए हम क्या कर दिए? U लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहेंगे सर ये PC माइनस, तो माइनस दे देंगे। PC क्या है सर? PC सर P और C बाबू, P और C क्या है? सॉरी PC नहीं है, PC तो हो गया कमाल, P और C, यस P और C देखिए, P और C क्या है? तो कहेंगे वक्रता त्रिज्या है, सॉरी वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है, PC है नहीं, PC हाँ PC क्या है समझेगा? PC है, PC मतलब कौन सी बोलते हैं? P ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। मतलब PC क्या हो गया हमारा? ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखा को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। मतलब PC हो गया, R हो गया, क्या हो गया? R, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे? R, क्या लिख देंगे? R, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखेंगे बट्टा में PC क्या है? तो PC अभी लिखे थे हम R है, R लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ P' देखो PB' क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी से दर्शाते हैं हम V से, कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो बराबर दे दिए। PF क्या है? PF देखो PF है हमारा फोकस दूरी, इसलिए लिख देंगे हम फोकस दूरी F, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से PB' यहाँ देखेंगे PB' क्या है? PB' देखो क्या लिखे थे? R लिखे थे, PB' को हम लिख देते हैं R, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस तो माइनस। PF देखो PF क्या है? PF हमारा फोकस दूरी, इसलिए हमारा लिख देंगे यहाँ से F, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। PB' को क्या बोलते हैं? V, सॉरी यहाँ पे V होगा बाबू, यहाँ से भी होगा। PB' है, PB' यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है जी, तब PB' क्या होगा हमारा? प्रतिबिंब, इसलिए V लिख दिया हम। चलिए ये चीज है ना, सिंपल है, बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे? चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी नीचे दिख रहा है जी। चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। चिन्ह परिपाटी, यहाँ से आप क्या कीजिए? चिन्ह परिपाटी लगाइए, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर,
चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। अब देखो वस्तु के दूरी जो होता है हमारा, वस्तु के दूरी अवतल दर्पण में हमेशा इधर रखते हैं, चाहे दर्पण रहे चाहे लेंस रहे, वस्तु के दूरी हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ से वस्तु के दूरी इधर जब मापते हैं, जब जौन दिशा में किरण जा रही है और उसके विपरीत दिशा में अगर दूरी माप रहे हैं तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगा। जौन दिशा में किरण जा रहा है उसी दिशा में दूरी को माप रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए हम वस्तु की दूरी जो है हमारा यू जो होगा हमारा, इसलिए हमारा माइनस के यू हो जाएगा। कैसे माइनस हो गया, तो वस्तु की दूरी हमारा यू जो होता है ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋणात्मक लिख दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे आर है, आर है, आर मतलब होता है क्या चीज, बकरता त्रिज्या, बकरता त्रिज्या, बकरता त्रिज्या, बकरता त्रिज्या आर है, तो ये हमारा लिख देते हैं आर। तो बकरता त्रिज्या हमारा क्या है, हमारा इधर इधर माप रहे हैं तो इधर हमारा क्या होगा, बकरता त्रिज्या इधर होगा, तो ये हमारा माइनस, तो माइनस माइनस क्या जाएगा यहाँ से माइनस माइनस हम डायरेक्ट लेते हैं प्लस, ये हमारा आर क्या हो गया हमारा प्लस। अच्छा एक बात समझ कीजिएगा, यहाँ से नंबर समझिएगा, आर हमारा कहीं पर दिख रहा है इसमें फॉर्मूला में क्या, नहीं आर नहीं दिख रहा है, आर नहीं दिख रहा है, तो आर और एफ में क्या किस पर का संबंध है, आर बराबर होता है 2f, आर बराबर क्या 2f, मतलब जहां जहां आर है क्या कर दो आप 2f। एक लाइन और बढ़ाते हैं हम, कुछ नहीं करेंगे, u माइनस के आर बराबर के लिख सकते हैं हम 2f, यहाँ से आर है तो यहाँ से लिख सकते हैं 2f माइनस के भी बराबर के f बटा के भी माइनस के f। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ आर, आर हमको फॉर्मूला कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हम आर बराबर होता है 2f होता है, फॉर्मूला होता है, तो इसके बराबर इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नहीं आपको यहाँ समझ में आया तो यहाँ कर लेना, बराबर में कर देना आर बराबर के 2f, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, चलिए समझ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आर क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। चलिए यहाँ से सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा है ना। चलिए आप क्या करेंगे, जरा ध्यान देंगे आप लोग, तो आप ऐसे करके ना करके अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देख लो फोकस हमारा यहाँ से क्या है हमारा, तो माइनस के यू है, माइनस के यू, और यहाँ से माइनस से क्या आ जाएगा हमारा 2f हो जाएगा, माइनस से क्या आ जाएगा हमारा 2f हो जाएगा। अब बटा तो बटा हमारा हो जाएगा, यहाँ से अब क्या करेंगे हम 2f है बटा के 2f, बटा के 2f बिल्कुल सही है ना। चलिए बटा के 2f, अब बटा के 2f हो गया माइनस के भी, माइनस के भी मतलब प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब हमारा क्या है हमारा, मतलब इधर दूरी माप रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव में, निगेटिव पहले से क्या जाएगा हमारा पॉजिटिव में, मतलब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, बिल्कुल प्लस है, बिल्कुल प्लस है, बिल्कुल प्लस है, बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब की दूरी माइनस होगा, चलो सही है ना। यहाँ पर मिस हो गया, यू है क्या जी, यू, यू हमारा क्या है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है निगेटिव में, निगेटिव में हो जाएगा हमारा है ना। अब हमारा क्या है, माइनस है, माइनस है तो हमारा माइनस है, फोकस है मतलब फोकस दूरी क्या होगा माइनस में, इसलिए हमारा माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कि एक लाइन बढ़ा दें, एक लाइन बढ़ाएंगे समझ जाएगा। यहाँ पे वस्तु की दूरी निगेटिव है, निगेटिव, चलो अच्छा हम बढ़ा देते हैं, नहीं डाटा हम प्लस कर देते हैं क्योंकि माइनस है, ये हमारा प्लस है तो माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस 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 क्या होगा प्लस हो जाएगा जी, बिल्कुल सही है। अब बटा दो, यहाँ पे फोकस दूरी माइनस तो यहाँ पे माइनस करो 2f, यहाँ से माइनस तो यहाँ प्लस करो भी, यहाँ से बराबर बराबर f है हमारा, f है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी है, भी है, भी माइनस में माइनस, तो माइनस हमारा अब क्या है माइनस माइनस प्लस। अब आगे बढ़ाइए, अब देखिए बना के तो बन जाएगा हमारा, बन जाना चाहिए इसे है ना, और यहाँ से हमारा माइनस में हो जाएगा, सही है फोकस दूरी है ना। चलिए फोकस दूरी माइनस में होता है, सब इधर क्या होता है माइनस हो जाएगा है ना। अब याद रखना क्या करिए, अब हमारा इसको आप रसगुल्ला मान लीजिए है ना, और रसगुल्ला आई आप दो पलटवा है तो रसगुल्ला डालिएगा तो दोनों पलट डालिएगा कि एक ही डालिएगा, दोनों, ये रसगुल्ला आई सब्जियाँ है, ये रसगुल्ला आई सब्जियाँ है, डालो इसमें। अब जैसा ही डाले रसगुल्ला, हम रसगुल्ला उठाए दोनों प्लेटों डालेंगे, ये सब्जियाँ है फिर दोनों प्लेटों डालेंगे, जैसे रसगुल्ला डालेंगे क्या बनेगा यू भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस तो लिखाता ही नहीं तो हम क्या यू भी कहो भी यू को तो हम लिख देते हैं यू भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो गया, इसलिए नहीं लिखे हम। अब हमारा क्या है माइनस आई प्लस में है ना, इसमें गुना करेंगे हम क्या हो जाएगा हमारे से माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 2v माइनस के 2v हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से गुना होगा फिर इसमें भी होगा, अभी तो सब्जियाँ दी हैं, अभी इसमें गुना होगा ही तो इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस के माइनस यू एफ हो जाएगा, माइनस के यू एफ हो जाएगा, प्लस तो गुना होगा इसमें अब तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस प्लस के 2f स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एफ गुना होगा तो क्या होगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नहीं दिक्कत है तो दिक्कत भी नहीं होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी इधर गुना कर दिए। अब रसगुल्ला ही समझ लो तुम, खाली रसगुल्ले है, ये दोनों परिणाम डालना है तो बहुत आसान है ना। रसगुल्ला डालेंगे इसमें तो रसगुल्ला डालेंगे क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हो जाएगा हमारा 2f खाली हो जाएगा 2f स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी बटन नहीं
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बटम नहीं होगा, बटम नहीं होगा, बटम नहीं होगा, बटम नहीं, ऐसे होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा होगा माइनस के प्लस के सॉरी 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर। एगो और डालना है इसमें रसगुल्ला, इसमें भी डालना है पतला में, तो होगा माइनस के भी एफ चे एफ भी को माइनस के भी एफ चे भी एफ भी को। अब देखो कितना आसान हो गया, ये कहानी खत्म है ना। ऐसे तो माइनस में भी घट भी जाएगा तो जीरो बचेगा ना, 2f इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऐसे काट देंगे आसान होगा है ना, तो काट देंगे आसान हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करना है जरा ध्यान देंगे हम। अब यहाँ से देखा ध्यान देंगे, यू भी है, यू भी को रहने दो, यू भी है, यू भी को हम क्या कर दिए रहने दिए। यहाँ से हम क्या किए, यू भी को रहने दिए। आइए कि भी देखो और कहीं है यू भी यू एफ है, यहाँ पर यू एफ है, भी एफ है, 2 भी एफ। देखो यहाँ पर ध्यान से 2 भी एफ में से एक भी एफ जाएगा, कितना बचेगा, घट जाएगा उधर, उसी को लगाएंगे तो घट नहीं जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो 2 भी एफ में से एक भी एफ जाएगा, कितना बचेगा, इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है घटेगा ही घटेगा, ऐसा ना हो। अच्छा माइनस के यू भी है, यहाँ से माइनस के यू एफ रहने देते हैं, माइनस के यू एफ इसको हम रहने देते हैं। अब बराबर के ई साइड ले जाओ तो माइनस के यू एफ और ये माइनस में जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो 2 भी एफ हो जाएगा, 2 भी एफ। जाहिर सी बात है घट जाएगा ये, एक भी एक यू भी, अरे यार सॉरी यहाँ पे भी एफ है, 2 भी एफ, ये तो घटेगा ही, माइनस प्लस माइनस है ना। यहाँ से यू भी माइनस के यू एफ, यहाँ से प्लस के बचेगा क्या चीज, 2 भी एफ में से एक भी एफ बचेगा, तो एक भी एफ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर मैं इसमें क्या है हमारा यू भी है, यू भी है, यू एफ है, यू भी एफ है। आशा है कि सब चीज़ आ रहा होगा, लेकिन बटा में सिर्फ नहीं आया है। और बटा में ऐसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, भाग देना पड़ेगा तुम्हें, सॉरी यहाँ पे कट दिए हम भी एफ। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे क्या चीज़ से, यू भी एफ से भाग देंगे, यू भी एफ से भाग देंगे, यू भी एफ से भाग देंगे, यू भी एफ से। यू क्या है, यू भी है, यू भी दिख रहा है यहाँ पे, यू भी को रहने दीजिए, इसको हमारा क्या कीजिए माइनस के भी एफ, इसको इसे रहने दीजिए। गलत हो गया कि सही तो है, चलिए इसको कुछ नहीं करें हम, यू भी कर लीजिए, यू भी, और यहाँ से लाइए इसको माइनस में, तो हमारा बन जाएगा भी एफ, माइनस वाला आएगा इधर, प्लस वाला माइनस में, ये हो जाएगा इधर के यू एफ प्लस में। अब देखिए ध्यान से आपसे क्या कीजिए, यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से भाग देने पर, सभी में यहाँ पर लिख दीजिए, सभी में यू भी एफ से भाग देने पर, देखो सभी में यू भी आपसे भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, मान 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 से भागा देंगे सभी, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, फिर जैसे तैसे आ गया है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं सभी में भागा दे सकते हैं यू भी एफ से। जब भी यू भी एफ से भागा देंगे, क्या हमारा यू भी है, क्या है यू भी है, यहाँ पे यू और क्या है भी है, यू भी है, बट्टा तो बट्टा, भागा देंगे क्या चीज़ से, यू भी एफ से, और माइनस तो माइनस, यहाँ पे है भी एफ, भागा देंगे यू भी एफ से, यहाँ पे बटा में बराबर यू एफ है, यहाँ से भागा देंगे हम यू भी एफ, देखो यहाँ से कटेगा, कट जाएगा, यू से यू खत्म कहानी, और यू से यू खत्म कहानी, भी से भी, ये क्या बचा है 1 बटा के एफ बचा है, 1 बटा के एफ, माइनस तो माइनस, यहाँ से यू खत्म, यू खत्म, एफ खत्म, यहाँ से माइनस के भी, बराबर के, यहाँ से यू खत्म, एफ खत्म, यहाँ से ओ गलत कर दिए, कहीं पे यू बचना चाहिए ना, यू एफ भी कर दिए हम क्या, यहाँ पे देखना है तुम्हें, भी एफ है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पे भी कटेगा बाबू, यू नहीं कटेगा, ये मतलब भी एफ था, ये यू ऐसा ही है, तो भी एफ नहीं कटेगा, यू तो बच ही जाएगा, यहाँ से क्या कटेगा, तो यू भी बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखना है तुम्हें बन गया हिसाब।
अब इसे क्या करना है हमें, 1 बटा भी है, 1 बटा भी है, ये वाला माइनस में हो जाएगा तो प्लस में 1 बटा यू हो जाएगा। अब बराबर के क्या हमारा 1 बटा एफ है, 1 बटा क्या है बराबर के 1 बटा एफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बटा एफ है, बिल्कुल सही है। देखिए नहीं समझ में आया, ई 1 बटा एफ को ऐसा ही रेल दिए हम, कुछ नहीं किए, 1 बटा एफ है ना, ई वाला सिर्फ क्या कर दिए उधर कर दिए, तो 1 बटा भी को ऐसे ही रेल दिए, प्लस के माइनस वाला प्लस हो गया 1 बटा यू। क्या ऐसा मैंने जो बोला वो चमकाना जी, मैंने जो बोला वो चमकाना जी, बिल्कुल चमक गया, बिल्कुल चमक गया है ना। तो मैंने बोला चमकाना जी, और 6 नंबर आपका चमकाना जी, 6 नंबर आपका एग्जाम में चमकाना जी, ऐसे आप बनाते हैं 6 नंबर आपका कोई नहीं काटेगा। एग्जाम में 100% है कि आएगा आएगा, थोड़ा सा कठिन है, हम समझ सकते हैं चीज़ों को, लेकिन आप इसको अगर दोबारा बना लिए, ट्रिपल बार बना लिए, 4 बार बना लिए, 5 बार बना लिए, एग्जाम में यही सेम टू सेम छपने वाला है सवाल, है ना। या तो ये छपे या तो दर्पण सूत्र में, ये दर्पण सूत्र हमारा हो गया, लेंस सूत्र हो गया, एगो या बराबर बटा 2, तीनों को आप पढ़ के जाइए, 100% नहीं रहेगा तो नाम बदल देंगे अपना, है ना। चलिए, तो मैंने इसको इतने ढंग से बता दिया है, जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो को पीछे करके देखिएगा, बार बार देखिएगा वीडियो को पीछे करके, मजा आ जाएगा, हम बेहतरीन से आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज को, है ना। तो चलते अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में लेंस के सूत्र में, और यह बराबर आर बटा 2 हम सिद्ध करेंगे। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्त, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट धड़ाधड़ करो एकदम। जय हिंद।